नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे जो सीटी स्पेशल की जो क्लास चल रही थी हमारी भारत का भूगोल, तो आज ये इसकी दूसरी क्लास है। तो इसके अंदर मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कुछ एक, और उसके अलावा जो हमारा भारत का भूगोल है इसका जो टॉपिक वाइज जो सीरीज है इसकी क्लास है, आज ये उसकी दूसरी क्लास है, तो इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे 10 से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए। तो चलिए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम आज एक टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, इससे पहले जो हमने कर लिया था, जो भारत का सामान्य परिचय वो हमने देख लिया था कि हमारा भारत है, इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से। और इसका नाम जो भारत है ये आर्यों ने रखा, हिंदुस्तान ईरानियों ने रखा हिंदू कुश पर्वत के कारण, और भारत नाम आर्यों ने भरत शाखा के नाम पर रखा। इंडिया नाम है यूनानियों ने इंडस नदी के नाम पर रखा। वही हम देखते हैं आर्टिकल 1 के अंदर भारत का जो हिंदुस्तान नाम है ये मेंशन नहीं किया हुआ। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत दो शब्द है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग जो है आर्टिकल 1 के अंदर किया गया है। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कई सारे एग्जाम्स में कि आर्टिकल 1 के अंदर भारत के लिए जो किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके अंदर 3-4 नाम देखें, इनमें से पूछ लेते हैं, जिसके अंदर कि ऑप्शन ए एंड बी, बी एंड सी, इस टाइप से। तो जिसके अंदर हमारा जो भारत और जो इंडिया नाम है इन दोनों नाम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने जो भारत की जो अवस्थिति देखी थी कि भारत ग्लोब की में किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद हमने देखा था कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि ग्रेट निकोबार से शुरू होता है, जहाँ कि हमारा जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो है, वहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है जो कि ग्रेट निकोबार के जो इंदिरा पॉइंट से शुरू होता है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जो कि हमारा लद्दाख के क्षेत्र में इंदिरा कोल नामक जो हमारा बिंदु है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, केप केमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है। उसके बाद हमने देखा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने के बाद जो कर्क रेखा है उसको देखा था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत के 8 राज्यों से क्रम से आपको बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है वो सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा के अंदर इसकी लंबाई न्यूनतम है, और 8वां राज्य मिजोरम। तो भारत की जलवायु है ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि जो भारत है ये भूमध्य रेखा से, और जो कर्क रेखा है इसके मध्य भी भारत की स्थिति है। इसके अलावा जो कर्क रेखा से जो हमारी 66.5 डिग्री जो रेखा है उसके बीच में स्थिति है, जो कि शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए भारत की जो जलवायु है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध दोनों है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण जो गर्मी ज़्यादा रहती है इस क्षेत्रों में यहाँ पे। तो ये है ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का जो त्रिआयामी रूप कहते हैं, 3D रूप, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोब को कहते हैं। अब उसके बाद हमने देखा था कि जो 21 जून को सूर्य ये कर्क रेखा के ऊपर सीधा पड़ता है, इसके कारण जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और ग्रीष्म ऋतु रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर, जिसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं, उस रेखा के ऊपर लंबवत होता है, जिस कारण जो दिन और रात की का समय ये बराबर रहता है। वही हम देखते हैं 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा के ऊपर अपनी सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु और सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। उसके बाद हमने देखा था भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और हमने जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने हमारी मानक समय रेखा माना है, मानक समय रेखा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये हमारा गुजरात का गोरमाता, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी स्थल है, गुजरात का गोरमाता। और वहीं हम 97 डिग्री 25 मिनट देखते हैं ये किबूत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी स्थल। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। और जो 82.5 डिग्री हमारी मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि क्रम वाइज है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे 5 राज्य, इन राज्यों से जो है कर्क रेखा, जो हमारी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है ये गुजरती है। उसके बाद जो भारत की सबसे पूर्वी में जो किस राज्य की राजधानी है, तो सबसे पूर्व में नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था। तो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस प्रकार जिस तरह से सभी ग्रह और उपग्रह जो है एक सौरमंडल के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमती है। तो ये हमने जो ग्लोब है, ग्लोब पृथ्वी का 3D रूप है, 3D प्रतिरूप है, जिसके ऊपर हमने सभी महाद्वीपों, महासागरों और देशों द्वीपों को जो है दर्शाया है।
क्योंकि ये जो है पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को दिखाता है। और पृथ्वी का जो आकार है, तो पृथ्वी का आकार भू-आभ आकार है, क्योंकि ये ध्रुवों से चपटी हुई है और भूमध्य रेखा का जो है वहाँ से ये उभरी हुई है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये मैंने ग्लोब को ही थोड़ा सा किया सेट। तो ये ध्रुवों से चपटी है, यानी कि खिसकी हुई है। और वहीं देखते हैं हम, ये जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, तो यहाँ से क्या है, ये उभरी हुई है ऊपर की ओर। इस कारण जो इसका जो डायमीटर है पृथ्वी का, ये भूमध्य रेखा की ओर यहाँ से, तो ये डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये डायमीटर कितना है, भूमध्य रेखीय डायमीटर, तो जिसे हम व्यास कहते हैं, व्यास हिंदी में व्यास। तो ये डायमीटर है 12,756। तो भूमध्य रेखीय जो व्यास है ये 12,756.6 किलोमीटर है। वहीं हम देखते हैं ये जो ध्रुवीय है, तो ये कम होगी, तो ये दूरी क्या होगी, कम। तो ध्रुवीय व्यास हो जाएगा हमारा 12,714 किलोमीटर। और जो भूमध्य रेखीय व्यास है ये 12,756.6 किलोमीटर। और जिस प्रकार जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा का क्षेत्र है यहाँ से उभरी हुई है और ध्रुवों से चपटी हुई है, इस कारण जो सबसे पहले तो व्यास के अंदर अंतर आ गया कि भूमध्य रेखा के ऊपर इसका व्यास ज़्यादा होगा और ध्रुवीय जो व्यास है वो इसका कम होगा। उसी प्रकार अगर हम इसकी परिधि देखें तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो इसकी परिधि है ये सर्वाधिक होगी। और वहीं हम देखें ध्रुवों की ओर, तो यहाँ से जो है इसकी परिधि यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है, जैसे हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंस, तो उसी प्रकार जो इसका जो परिधि होगी ये सबसे कम होगी। जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, जिसे हम अक्ष मानते हैं पृथ्वी का, जिसके ऊपर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये क्या माना है हमने, जो पृथ्वी का जो अक्षीय परिधि है, तो पृथ्वी की अक्षीय परिधि कितनी होगी, तो ये लगभग 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर पृथ्वी की जो अक्षीय ध्रुवीय परिधि है। और भूमध्य रेखीय जो परिधि है ये पृथ्वी की 40,075 किलोमीटर। तो इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद तो हमने देखा कि ये जो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास और परिधि देख ली, और जो ध्रुवीय व्यास और परिधि है उसके बारे में मैंने बता दिया। तो कई बार ये जो है दूरी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो पृथ्वी का जो अक्ष है, तो यहाँ पे हमने जो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है, इस कारण हमने यहाँ पे एक सुई घोंप दी, जिनको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का मिलान बिंदु भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का मिलान बिंदु मानते हैं, जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। तो हमने देशांतर रेखाओं के समांतर ही हमने जो अक्ष है पृथ्वी का, वहाँ पे एक सुई की अवस्था में जो है लगाई है, जो कि पृथ्वी को 23.5 डिग्री जो पृथ्वी का झुकाव है इसको दर्शाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, तो ये सबसे पहले तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष के ऊपर। तो इसी कारण हम देखते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी जो पूर्वी गोलार्ध है, इसके अंदर जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। यानी कि ये जैसे सूर्य है, तो यहाँ पे अगर पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सबसे पहले सूर्य हम जैसे भारत में मानते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा। उसके बाद जो है पृथ्वी का ये वाला क्षेत्र है, ये जो सूर्य के सामने जाएगा, तो सबसे अंत में जो है गुजरात के गौर माता स्थान पर होगा। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर जो परिक्रमण तल से कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण तल से यानी कि जिस पथ के ऊपर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उस पथ से जो पृथ्वी का अक्ष है ये कितनी डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो हमने देख लिया, जो ये है तो ये तो हमारा बनाता है 23.5 डिग्री का। और वहीं हम ये देखते हैं तो ये बचेगा 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष का जो है परिक्रमण तल से जो है कोण बनाती है। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्र है वो लगभग 24 घंटे में कर लेती है। सूर्य का जो एक चक्र है वो 24 घंटे में पूरा करती है, और इसको हम सौर दिवस कहते हैं। सौर दिवस, तो सौर दिवस कितने घंटे का होता है, तो ये 24 घंटे का होता है एक सौर दिवस। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी का जो अक्षांश है, अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड्स है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पृथ्वी अपने जिस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी जो के ऊपर क्षैतिज रेखाएं जो लेटी हुई है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लेटी हुई रेखाएं। जिस प्रकार हमारी भूमध्य रेखा होगी, कर्क रेखा होगी, मकर रेखा होगी। तो पृथ्वी को दो भागों के अंदर विभाजन करने वाली है उस रेखा को हम 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, ये सारी एक ही रेखा के नाम है, या फिर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा तो ये जो है पृथ्वी को दो भागों में बराबर बांटती है। तो आप जो है इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो जो उत्तर के अंदर बच गया इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे रह गया उसे दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया ये जो है
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। और आप ये जो रेखाएं देख रहे हैं, तो ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे ये होगी, ये जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इधर से ये देखते हैं ये रेखाएं, तो ये जैसे ये होगी ये रेखाएं, तो ये सारी की सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं। तो ये हम अगर उत्तर से दक्षिण के अंदर विभाजन करें तो कुल 180 अक्षांश है। कुल अक्षांश कितने हैं? 180। और अक्षांशीय रेखाएं तो वो 179 है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा इसको वृत्त मानते हैं, इसे रेखा नहीं मानते, इसे भूमध्य रेखा वृत्त मानते हैं। तो और 0 डिग्री को जो विषुवत वृत्त कहा जाता है। और वहीं जो देखते हैं जो 90 डिग्री है उनको ध्रुव कहा जाता है। तो कुल अक्षांश हमारे 180 और जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो 179। तो सभी अक्षांश रेखाएं ये विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये विषुवत रेखा, इसके समांतर में पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये रेखाएं खींची जाती है। उसके बाद जो दो अक्षांश है इनके बीच की दूरी, जो दो अक्षांश है, जैसे ये दो अक्षांश मान लेते हैं हम, तो इनके बीच की दूरी है ये 110.54 किलोमीटर। तो ये कहाँ होती है? ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र वहाँ पर होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे जो 110.54। और वहीं देखते हैं हम ध्रुवों के पास, तो ध्रुवों के पास ये 111.7 किलोमीटर हो जाती है। और उसके बाद देखते हैं जो विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई के अंदर कमी आ जाती है, उनकी लंबाई कम हो जाती है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे जो है दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद जो प्रमुख अक्षांश के जो वृत्त है वो देखते हैं हम। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है वो विषुवत रेखा को कहते हैं, और इसकी जो है परिधि सर्वाधिक है, ये मैंने आपको बताया था, इसकी जो परिधि है ये 4075 किलोमीटर है, जो कि दीर्घवृत्त कहलाता है। और उसके बाद देखते हैं हम जो उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और 21 जून को जो सूर्य है ये कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है, इसके कारण जो है कर्क संक्रांति भी कहते हैं इसे। और इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये मैंने पॉइंट आपको पहले से करवा भी रखे हैं, एक बार इसको रिवाइज और करवा देता हूँ। जिसके कारण जो है 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को जो यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जो है घोषित किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, तो ये मकर रेखा, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अधिक गर्मी और सबसे बड़ा दिन होता है। और मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं इस दिन को। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहा जाता है। तो कर्क और जो मकर रेखा है इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके बीच का क्षेत्र उसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये जैसे भूमध्य रेखा होगी और ये कर्क रेखा होगी, और ये मान लेते हैं हम मकर रेखा, ये होगी मकर रेखा। तो ये जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, जो कि क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे गर्म क्षेत्र हो गया पृथ्वी का। वहीं हम देखते हैं कर्क रेखा से 66.5 डिग्री जो रेखा है, कर्क रेखा से 66.5 डिग्री की जो रेखा है, और मकर रेखा से 86.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा से 86 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इस क्षेत्र को जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त। 86 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त और 86 डिग्री 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये होगी हमारी भूमध्य रेखा, ये होगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। और ये हो गया दक्षिणी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हो गया। ये इसका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, इन दोनों के बीच का क्षेत्र उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद जो इनसे आगे ध्रुवों तक का क्षेत्र उसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ध्रुवों का क्षेत्र कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र उसे शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ अधिक जमी रहती है। उसके बाद देखते हैं जो देशांतर रेखाएं हैं। ये तो हमने अक्षांश रेखाएं देख ली, पृथ्वी का अक्ष देख लिया। जो देशांतर रेखाएं हैं तो हम डिस्कस करेंगे देशांतर और देशांतर रेखाएं। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, इनको मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि ये खड़े भाग में खींची जाती है, इसलिए इसे जो है लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, क्योंकि इससे जो है जो समय का निर्धारण किया गया है।
और इस रेखा का मान है क्योंकि ये 0 डिग्री इसलिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो किसी भी स्थान का जो देशांतर है उसको जो देखते हैं तो उसके साथ जो पूर्व या पश्चिम है अंकित कर देते हैं। इससे पता लग जाता है कि ये जो पूर्वी देशांतर में स्थित है ये स्थान या पश्चिमी देशांतर में। जो प्रधान में ध्यान रेखा है इसके पूर्व में जो स्थल है उसको जो पूर्वी उसके जो पूर्व में देशांतर उसे पूर्वी देशांतर और पश्चिम में उसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो समांतर दिशाओं को मिलाने वाली रेखाएं होती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे मानक रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसके ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये जो इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है वहाँ से होकर ये गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। और जो कुल देशांतर है हमारे 360 है। कुल देशांतर कितने हैं? 360 हमारे कुल देशांतर है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। वहीं हम देखते हैं जो ग्रीनविच रेखा है ये पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर और पूर्व में स्थित 180 डिग्री जो देशांतर है वहाँ तक के जो सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं उसे पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पूर्व या पश्चिम वो एक ही है, उसे एक ही माना गया है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है उसे एक ही माना है। तो उसके बाद में देख लेते हैं कि स्थानीय समय जो स्थानीय मानक समय है इसका मापन कैसे किया जाता है। तो स्थानीय जो समय है उसके जो उसको जो मापने का जो सबसे प्राचीन और प्राकृतिक समय मापक है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा की जो चाल है और उसका जो गति है उसके हिसाब से हम जो है समय का जो कल्पना कर सकते हैं। पृथ्वी जैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है तो इस भाग में पूर्वी भाग को सूर्योदय है ये पहले होता है और अपने 24 घंटे में अपने घूर्णन को पूरा करती है। ये जो है 360 डिग्री पर घूमती है। जो जापान है, जापान तो ये जो है पृथ्वी के पूर्वी छोर पर बसा हुआ है। तो सबसे तो इसलिए जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, क्योंकि जापान में सूर्योदय ये सबसे पहले होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तो अगर ये 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में ये घूमेगी 15 डिग्री, यानी कि इसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो आप इसे निकाल सकते हैं, 4 मिनट का समय लगेगा। तो इसलिए जो दो देशांतर है इनके बीच का जो दूरी होगी या एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 4 मिनट का इनके बीच में अंतर होता है। जो मानक रेखाएं हैं जो अलग अलग देश की, तो उन्होंने जो है एक बीच की जो उसके मध्य में से गुजरने वाली रेखा के हिसाब से उन्होंने जो है एक मानक समय निर्धारित कर रखा है। यहीं अगर हम देखते हैं किसी स्थान का पर जो है सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय जो है वो स्थानीय समय कहलाता है। एक ही देशांतर पर स्थित जो जितने भी स्थल है एक देशांतर के ऊपर, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर जो समय है वो एक समय में एक ही समय होता है, यानी कि जो देशांतर जो समय एक जैसा होता है। और वहीं हम देखते हैं जो अलग अलग देशांतरों पर अगर कोई स्थान है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, चाहे इसके सेम जो अक्षांश है उस रेखा पर हो लेकिन देशांतर अलग है, तो उनका जो समय है वो अलग अलग होगा। तो इसी प्रकार जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं तो अगर एक देशांतर को क्रॉस करेंगे तो उसके अंदर 4 मिनट है वो जोड़ दिए जाते हैं, 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। और वहीं अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट, एक देशांतर क्रॉस करने पर 4 मिनट है ये घटा दिए जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमाणिक समय कौन सा है। तो प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय ये निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि उस देश के जो मध्य भाग से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है, मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा है, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपना मानक समय ये निर्धारित कर रखा है। हर मानक समय है उसकी गणना है वो 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। हमारे देश का जो मानक समय है तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है, जो कि ग्रीनविच रेखा पर जो समय है उससे 5.5 घंटे आगे है, यानी कि हम 5.5 घंटे आगे हैं इनसे। तो मान लीजिए अब जैसे समय अगर 10 बजे हैं सुबह के, तो इसमें से जो है 5.5 घंटे घटा देंगे तो उसमें जो है ग्रीनविच शहर का जो समय आपको वो ज्ञात हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो अलग कई सारे देश हैं उनका पूर्व से पश्चिम अगर विस्तार अधिक है, जैसे कि रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो इन देशों का जो है कई बहुत ज़्यादा देशांतर रेखाएं गुजरती है। इस कारण इन्होंने अलग अलग जो देशांतर रेखाओं पर इन्होंने अपना जो समय निर्धारण कर रखा है। रूस, अमेरिका, कनाडा, इनके अंदर एक से अधिक मानक समय है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री है, तो ये जो है वाशिंगटन के अंदर एक 1884 के अंदर सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित करने के लिए हुआ था। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो कि 180 डिग्री, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। जब ये जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये एक ही रेखा को जो है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसे जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। जैसे ये 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो हम हमारी जो तारीख है वो बदल जाएगी, जो ये उससे अगली जो तारीख है वो हो जाएगी। और वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन जो है कम हो जाएगा।
तो इस प्रकार हमने जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देख लिया। इससे पहले जो प्रमाणिक समय है जो ग्रीनविच के आधार पर जो हमने निर्धारित किया है, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी का अक्ष और ग्लोब, हमने टॉपिक है आज कवर किए हैं। तो उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ये, इससे पहले आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो कोणीय, ये अक्षांश कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल्य होती है? तो ये 111 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था दो अक्षांशों की जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे 110.54 किलोमीटर होता है और ध्रुवों के ऊपर जो है 111 पॉइंट। तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी है ये लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सा अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी का 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से ऊपर गुजरता है? तो ये मालागासी से, ये जो कि 86.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है। कर्क रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? तो वो भूमध्य रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय का अंतराल लगभग 4 मिनट का होता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा होती है, वहाँ पर होती है। उसके बाद देखते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या कहलाता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और इससे ऊपर का जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से की ओर जाने पर जो देशांतरों की दूरी है ये बढ़ जाती है। देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है और जो अक्षांश है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। कौन सा नगर विश्व का भूमध्य रेखा के निकट है? तो ये सिंगापुर। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर वो जो है 4 मिनट का अंतर समय का आता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो ये 15 डिग्री। ग्रीनविच रेखा तो ये 0 डिग्री देशांतर है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच गुजरती है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के समांतर क्लिप्त रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश की कुल देशांतर कितनी है? 360। अक्षांश कितनी है? 180। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था और 180 डिग्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो क्योंकि जो समय और जो तिथि है इसके अंतर को समाप्त करने के लिए, क्योंकि जो इस 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा इसके ऊपर जो देश आते हैं उनके छोटे छोटे देश हैं तो उनका जो समय और जो तिथि है उसमें बदलाव ना हो, इस कारण से ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन क्या है? तो ये एल्यूशियन द्वीप समूह, क्योंकि ये एल्यूशियन द्वीप समूह है ये प्रशांत महासागर में और इसके कारण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये टेढ़ी मेढ़ी आती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर यदि 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय से 5.5 घंटे जो है आगे हो जाएगा, तो 5:30 पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय किस स्थान पे है? तो ये किस स्थान से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। भारत का मानक समय ग्रीनविच में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का। भारत के सबसे पूर्वी पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो ये जो मानक समय ये 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति का अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना होगा? तो 15 गुणा में 4 यानी कि 60 मिनट, लगभग 1 घंटा का जो हो जाएगा। ग्रीनविच कहाँ पे है? तो ये इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होगा? तो 4 मिनट। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो ये 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से। विश्व को कुल कितने जो समय जोन में बांटा गया है? तो 24। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो जोन नंबर 1। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद के निकट जो नैनी है यहाँ पर जो प्रमाणिक और स्थानीय समय है वो सेम है भारत का। पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर तो ये गवर्नर
जनरल, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, और जो गवर्नर था वो क्लाइव था। यूरोपीय देश से भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया तो पुर्तगालियों ने जो भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था। वास्को डी गामा भारत ये 1498 में आया था। तो इस प्रकार ये हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, और जो है ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में चर्चा की थी, पृथ्वी का जो ग्लोब का विस्तार था उसके बारे में देखा था। और इसके अलावा जो हमारी हरियाणा जीके की क्लास चल रही है उसके अंदर एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है वो करवाई जा रही है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट आपको जो है मिल जाएगी। उसकी 7 क्लास हो चुकी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।